गाइस, वेलकम टू दी मेंटल ट्रिक्स। तो जैसे कि हमारा पिछले वीडियो में महात्मा गांधी का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो अब इस वीडियो में हम आपको मदर टेरेसा के बारे में बताएंगे। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा। Mother Teresa रियल नेम्स वो एग्नेस गोंसा बोजेक्स्यू। उनका रियल नेम क्या था? एग्नेस गोंसा बोजेक्स्यू। और उनका जन्म हुआ था 1910 मतलब 1910 में। कहाँ पे हुआ था? स्कॉपजी में। और स्कॉपजी की अब कैपिटल क्या है? रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया। अब she decided to become a nun when she was only 12 years old. उन्होंने सोचा कि अब मैं नन बनती हूँ देश के लिए काम करने के लिए। देश के लिए काम, नन का मतलब देश के लिए काम करने के लिए। जब वो 12 साल की थी, जब उन्होंने सोचा था। आफ्टर जब वो नन बन गई, उनका नाम आया, उस टाइम आया था उनका नाम टेरेसा। शी केम टू इंडिया। वो आई थी जब वो 18 साल की थी, जब वो इंडिया आई थी लौटकर। शी वॉज ग्रेटली मूव बाय द पॉवर्टी शी सॉ अराउंड हर। वो पॉवर्टी से गुजरी थी। शी सॉ अराउंड, उन्होंने देखा ही पॉवर्टी कितनी है यहाँ पर। तो और एक दिन उन्होंने वो गई स्लम्स ऑफ कोलकाता, है ना। उधर उन्होंने वर्क किया फॉर पुअर के लिए, जो लोग गरीब है, जो बीमार है, और उनको फिर उन्होंने फूड, खाना और दवाइयाँ दी। फिर 1950 मतलब 1950 में उन्होंने कुछ मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्होंने लगाया, सेटअप किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उन्होंने एक ऑर्फेंज भी सेटअप किया, उसका नाम था ऑर्फेंज का निर्मल हृदय। उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी किया था और ऑर्फेंज किया था निर्मल हृदय। शी ऑल्सो स्टार्टेड, उन्होंने लेप्रोसी सेंटर्स भी स्टार्ट किए थे। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी और रन्स ऑर्फेंज एंड हॉस्पिटल्स पे चलते। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्फेंजेस एंड हॉस्पिटल्स में मदर टेरेसा वो जो थी, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड उनको मिले फॉर हर किसके लिए वर्क, सच एज द भारत रत्न मिला उनको 1980 में, नोबल पीस 1979 में, एंड मैगसेसे अवार्ड भी मिला था। और वो डायर कब हुई थी, मरी थी कब? 1997 में। शी वॉज प्रोक्लेम्ड अ सेंट बाय द पॉप इन 2016। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब्राहम लिंकन। तो जो अब्राहम लिंकन था, वो एक ग्रेट लीडर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रेट लीडर कौन था? अब्राहम लिंकन। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन 1809। अब जो अब्राहम लिंकन था, वो ऑलरेडी एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ था 1809 में, ठीक है। उसने बहुत सारे जो अपने ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन द फार्म। उसने अपने पूरे चाइल्डहुड में, पूरे बचपन में अपने मतलब पेरेंट्स की हेल्प में ही गुजार दिया, फार्म में काम करते वक्त। ऑल्दो ही कुड नॉट अटेंड स्कूल फॉर मोर देन अ ईयर। उसने स्कूल में पढ़ाई सिर्फ 1 साल से भी ज़्यादा नहीं करी। ही टॉट हिमसेल्फ मैनी सब्जेक्ट बाय रीडिंग बुक्स। उसने मतलब खुद को सब्जेक्ट्स समझा, खुद ही बुक्स पढ़ता था, खुद ही उन्हें समझता था, ठीक है। ये सब आ सकता है क्वेश्चन में, ये किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये सब अब्राहम लिंकन की क्वालिटीज़ हैं। ही टुक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। उसने बहुत सारी जॉब्स करी। फाइनली वो एक लॉयर बन गया, ठीक है। अब डिस्पाइट द एडवर्स कंडीशन ही वेंट टू बिकम द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसने इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की, फिर भी वो एक 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट बन गया। कब बना? 1861 में। क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अब्राहम लिंकन। It was Abraham Lincoln. Around the same time when Abraham Lincoln became the president,
अराउंड द सेम टाइम व्हेन लिंकॉन बिकेम द प्रेसिडेंट, जब लिंकॉन प्रेसिडेंट बना तो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थी फॉट अगेंस्ट ईच अदर ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी। मतलब नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी, वो अपने मतलब जो उनका इशू हो रहा था स्लेवरी को लेकर, उसके ऊपर लड़ाई चल रही थी उनमें। दिस केम टू बी नोन एज द सिविल वॉर। अब इससे सिविल वॉर छिड़ा, यानी अब सिर्फ इनकी वजह से सिविल वॉर। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ सिविल वॉर? तो इसका आंसर होगा व्हेन द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉट अगेंस्ट ईच अदर ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी। ठीक है। अब लिंकॉन वॉज सक्सेसफुल इन मर्जिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स। लिंकॉन जो था वो उसने अब नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स को फाइनली मर्ज कर ही दिया था, फाइनली उन्हें मिला ही दिया था, क्योंकि उनके बीच में इशू चल रहा था ना स्लेवरी को लेकर, है ना। तो उसने फाइनली उन्हें मिला ही दिया। किसने मिलाया? अब्राहम लिंकॉन ने। He brought out the Emancipation Proclamation in 1865 which freed the slaves। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये उसने क्या चालू किया है? अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्या चालू किया था? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन चालू किया था उस 1865 में, जिसका मतलब क्या था? स्लेव्स को फ्री कराना। ठीक है। लिंकॉन इज़ वेल नोन फॉर फाइट अगेंस्ट स्लेवरी। लिंकॉन मोस्टली अब किस चीज़ से जाना जाता है? जैसे ये सब और लोग थे वो किसी से मतलब फादर ऑफ मेडिसिन वगैरह सब अलग अलग थे, ये जाना जाता था वेल नोन फॉर हिज फाइट अगेंस्ट स्लेवरी, अब्राहम लिंकॉन। In his time, Africans were bought and sold in America as slaves। उस टाइम पे क्या होता था? अफ्रीकन्स जो थे उनको अमेरिका लाया जाता था और उन्हें बेचा जाता था स्लेव्स की तरह, उन्हें काम करवाया जाता था। दे वर ट्रीटेड बैडली, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था। और उनके जो वाइट मास्टर्स थे यानी जो अमेरिकन्स थे वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और उन्हें क्या कहा जाता था? नेग्रोज या और ब्लैक्स। उन्हें क्या कहा जाता था? काले काले कहा जाता था उन्हें। दे वर ऑफन मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए काम करवाया जाता था और काफ़ी पुअर कंडीशन दी जाती थी उन्हें रहने के लिए। अब लिंकॉन जो था उनने इसी चीज़ पे काम किया कि भाई उनके संग इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, उसने इसी चीज़ के ऊपर काम किया। इन 1865 ही मैनेज टू गेट अ लॉ बैनिंग स्लेवरी पास्ड। अब 1865 में उसने वो लॉ चालू किया जिसमें स्लेवरी को बंद करना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब चालू किया उसने लॉ जिसने स्लेवरी बैन की थी? कब चालू किया? 1865 में उसने लॉ चालू किया। और उस लॉ में क्या था? बैनिंग स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी पास्ड इन द यूनाइटेड, ही वॉज शॉट डेड। अब वो उसकी 15 अप्रैल 1865 में वो शॉट डेड हो गया था, यानी गोली से उड़ा दिया था उसे। ठीक है। अब आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो बहुत ग्रेट लीडर थे, रिफॉर्मर था। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही वॉज बॉर्न, वो उनका जन्म कब हुआ था? 1929 में। और वो किससे जानते थे? वेल नोन किससे थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया बाय अफ्रीकन्स इन अमेरिका। हमने अभी अब्राहम लिंकॉन में पढ़ा था कि अमेरिका में आकर अफ्रीकन्स को बहुत ट्रीट करते थे, उससे उन्होंने फेस किया था। ये मार्टिन लूथर किंग ने फेस किया था उसको। एंड उसी टाइम जो ब्लैक्स थे वो बहुत बैडली ट्रीट होते थे वाइट से इन मैनी बहुत पार्ट्स ऑफ कंट्री में। दे वर नॉट, उनको अलाउ नहीं था सीट ऑन, एक ही सीट पे बैठने के लिए बसेस में। दे वर नॉट अलाउड टू सेम स्कूल्स जाने के लिए भी अलाउड नहीं था उनको। सिनेमास में एंड ईटिंग प्लेसेस जहाँ पर वो वाइट्स खाते थे वहाँ ब्लैक्स नहीं आ सकते थे। दे वर नॉट, वो वोट देने के लिए भी उनको अलाउ नहीं था।
अब मार्टिन लूथर किंग जो थे ट्रैवल किए इंडिया में, आए इंडिया को 1959 में एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय, उन्होंने बहुत स्टोरीज पढ़ी गांधी जी की एंड नॉन वायलेंट मेथड्स पढ़े उनके ऑफ प्रोटेस्ट के। उन्होंने डिसाइड किया तो यूज नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ यूज़ करने के लिए, डिमांड इक्वालिटी फॉर ब्लैक्स के लिए। जैसे अभी यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी नॉन वायलेंस शुरू किया था, ऐसे ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी स्टार्ट किया था नॉन वायलेंट मीन्स के लिए। क्यों किया था? मीन्स टू डिमांड इक्वलिटी फॉर ब्लैक्स के लिए। मार्टिन लूथर किंग्स जो था फाइट किया फॉर इक्वलिटी गेन करने के लिए, लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्लैक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वो मार्टिन किसके लिए फाइट की उन्होंने? इसका आंसर होएगा फॉर इक्वलिटी गेन्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्लैक्स। अब जो मार्टिन लूथर किंग थे उनको अवार्ड हुआ था नोबेल पीस प्राइज इन 1964 में। और मार्टिन लूथर किंग जब कब शॉट डेड हुए थे? 1968 में। जैसे यहाँ पर अब्राहम लिंकन को भी गोली से उड़ा दिया था, ऐसे मार्टिन लूथर किंग को भी गोली से उड़ा दिया था 1968 में। सो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।